दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है सीटेट एग्जाम 2022 और 31 दिसंबर का सीटेट का कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन आने वाले सीट में जिसका एग्जाम है उसके लिए हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और जैसे 28 और 29 तारीख को जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उसी के हिसाब से हम प्रश्न बनाए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, शिक्षा में सूक्ष्म शिक्षण जोर देता है। तो सूक्ष्म शिक्षण किस पर जोर देता है? कौशल पर जो है जोर देता है। तो सर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आ रहा है, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। और देखिए कुछ बच्चे हैं, तो भालू और शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं। और देखिए मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टैडपोल कहते हैं। और बाज के बच्चे को क्या कहते हैं? इयास कहते हैं, इयास। इसमें से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न, नवीन शिक्षा का उपागम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नवीन शिक्षा का उपागम क्या क्या है देखते हैं। उपचारात्मक उपागम, ये क्या है? नवीन शिक्षा का उपागम है। और दक्षता आधारित उपागम, ये भी जो है नवीन शिक्षा का उपागम है। और सहगामी शिक्षण उपागम, ये भी जो है नवीन शिक्षा का उपागम है। और देखिए जो अगला है, गतिविधि आधारित उपागम और बाल केंद्रित उपागम, ये सब जो है नवीन शिक्षा के उपागम हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। जो पांचवा प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना कब लागू की गई? तो वर्धा शिक्षा योजना जो है 1937 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए जो छठवां प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका क्या है? देखिए जब प्रश्न आता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो चारों ऑप्शन में इसमें से चारों में से कोई एक आपको मिल जाता है, तो जान लीजिए वही आप टिक मार दीजिएगा। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक क्या होता है? शिक्षक जो है सुविधादाता होता है, परामर्शदाता होता है और नेतृत्व करता होता है, मार्गदर्शक होता है। चारों होता है, शिक्षक चारों होता है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? तो विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए पर्यावरण से, मृत सागर क्या है? तो मृत सागर क्या है? तो मृत सागर जो है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, उसे क्या है? मृत सागर कहते हैं। अगला देखिए, महाराष्ट्र की सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो महाराष्ट्र की सीमा से तो कर्नाटक है, गोवा है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। ये सब जो राज्य हैं महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं। देखिए जो सीमा लगते हैं, इससे एक प्रश्न जो है सीटेट में पूछा जा रहा है। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो पेयजल में अगर नाइट्रेट की अधिकता है तो कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी जो है सिंड्रोम जो होता है पेयजल में अगर नाइट्रेट की अधिकता है। और देखिए कैडमियम की अधिकता, अगर पेयजल में कैडमियम की अधिकता है तो इटाई रोग होता है, फ्लोराइड की अधिकता है तो फ्लोरोसिस रोग होता है। और देखिए अगर पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता है तो ब्लैकफुट नामक रोग होता है। और सीसा युक्त जल पीने से एनीमिया रोग होता है। तो ये सब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो 11वां प्रश्न है, समस्या समाधान का पहला चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान का जो पहला चरण होता है समस्या के प्रति जागरूकता, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला क्वेश्चन देखिए, रथ यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो रथ यात्रा जो उत्सव है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और हाथी जो उत्सव है जयपुर संबंधित है। और जल्लीकट्टू त्योहार जो त्योहार है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान का प्रथम सोपान किसे कहते हैं? तो ज्ञान का जो प्रथम सोपान होता है संवेदना को ज्ञान का प्रथम सोपान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन मछली किस अंग से सांस लेती है? तो डॉल्फिन जो मछली होती है ये फेफड़े द्वारा सांस लेती है। और मेढक फेफड़े और त्वचा दोनों द्वारा सांस लेते हैं। अगला प्रश्न, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। दोस्तों जैसे भी जो आपका 28-29 का एग्जाम हुआ था, जिस तरह पेपर में पूछे गए थे उसी प्रकार हम क्वेश्चन बनाए हैं। और इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं? शिक्षण के जो 3 स्तर हैं स्मृति है, बोध है और चिंतन है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां जो प्रश्न है,
एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीटी का जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां प्रश्न, मानव विकास किन दोनों योगफल का परिणाम है? मानव विकास जो है किन दोनों योगफल का परिणाम है? तो किसका है? वंशक्रम एवं वातावरण का। तो वंशानुक्रम जो होता है वातावरण का, मानव विकास इन दोनों का योगफल का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां प्रश्न, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस नियम से संबंधित है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो नियम है किससे संबंधित है? आगमन विधि से संबंधित है। आगमन विधि से विशिष्ट सामान्य की ओर संबंधित है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या है? समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन मतलब कि जो समाज के जो नियम है उसके साथ आप चलते हैं, उसका पालन करते हैं, जो समाज के नियम का पालन करते हैं वही क्या है? मापदंड। तो समाज के मापदंडों का पालन ही क्या है? समाजीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास सीधी रेखा में नहीं होता? किस वैज्ञानिक के अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार जो विकास होता है सीधी रेखा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। तो कौशल को सीखने में जो पहली अवस्था होती है अनुकरण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां प्रश्न, पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, यह किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह जो क्वेश्चन है, यह जो कथन है, यह लाक का है। अगला प्रश्न, साग पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी किस राज्य का प्रमुख खाद्य व्यंजन है? किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। देखिए दोस्तों, खाद्य व्यंजन से एक प्रश्न सीटेट में आता है, तो कुछ हम आपको उससे संबंधित प्रश्न बता दे रहे हैं। तबक भाजी, कलाडी पनीर, तबक भाजी, कलाडी पनीर और राजमा कहवा किस राज्य का जो है प्रमुख भोजन है? जम्मू कश्मीर का है। और देखिए जो अगला है, ढोकला, खांडवी है, लेमन राइस है, ये जो है गुजरात का है। और लिट्टी चोखा, चावल दाल, ये जो है बिहार का है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों में नैतिकता का विकास कर सकता है। तो शिक्षक बच्चों में जो नैतिकता का विकास कैसे कर सकता है? उन्हें नैतिक चर्चा में शामिल करके। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां जो प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। तो क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। तो संप्रेषण का अर्थ ही होता है विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंवला, अमरूद और नींबू किस विटामिन के स्रोत हैं? तो आंवला और अमरूद किस विटामिन के स्रोत हैं? विटामिन सी के स्रोत हैं। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में। आंवला में जो है सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। और देखिए जो 30वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 31 प्रश्न, कौन सा अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है? प्रकाश है, वायु है, जल है, मृदा है, ये सब जो है अजैविक घटक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है टेट और सीटेट दोनों पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्काफ होल्डिंग से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो स्काफ होल्डिंग से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? वाइगोत्स्की संबंधित हैं। अगला प्रश्न, नवरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? जो नवरोज त्यौहार है ये पारसी धर्म से संबंधित है। और देखिए जो अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय जो है दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? तो क्या कहा है? सातवीकरण कहा है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन मानुषों पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किए थे? तो वन मानुषों पर जो है कोहलर ने प्रयोग किए थे। कोहलर जो वैज्ञानिक है उन्होंने वन मानुष पर प्रयोग किए थे। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू जो है एडीज इजिप्टाई मादा मच्छर के काटने से होता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है कितना है? 10 से लेकर 13 वर्ष तक है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।